क्वेश्चन नंबर 13 सैम्पल पेपर बेसिक मैथ सीबीएसई क्लास 10th का। हम 13th क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू वॉट। अब यार देखो, ये सॉल्व करने जाओ ना तो तरीके अलग हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बेसिक मैथ है तो आई कैन अंडरस्टैंड आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हो, मैं तो कहूँगा इसके लिए यूज़ मत करो बिकॉज इट इज़ क्लियरली रिटर्न कि आपको वैल्यू डाल के बस आंसर देखना है। यहाँ पे आपको अगर आंसर देखना है तो आपको ये पता है कि tan स्क्वायर 30 क्या है। tan 30, राइट, यू नो tan 30 इज़ व्हाट 1/√3, राइट। अगर 1/√3 है तो आई कैन राइट 1/√3 स्क्वायर बिकॉज ये tan स्क्वायर 30 है, और नीचे आएगा 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर, राइट। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर 30 एंड सेकेंड स्क्वायर 30 का आप वैल्यू डाल सकते हो। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा इस तरह से सॉल्व करना बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी टफ लगती है। तो आपको मेरा मकसद है सिंपल से सिंपल तरीके से चीज़ें सॉल्व करने के लिए आदत में लगाना। तो अगर हम सिंपल इसका स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 1/√3 का स्क्वायर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर अगेन 1/3। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये ऐसे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, जो नहीं करना है। आपको एलसीएम लेना है। सो इट विल बी व्हाट, 3 का एलसीएम लिया, ठीक है। सो 3 वन ज़ा 3 इंटू 3, तो ये आपका 3 माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 3 प्लस 1/3 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करो तो इट विल बी 2/3 बाई 4/3, और इट विल बी 2/3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे ही रहेगा 3/4। तो 2 वन ज़ार 2 2 ज़ार और 3 वन ज़ार 3 वन ज़ार, तो बचा 1 इंटू 1 इज़ 1/2। तो ये आपका 1/2 आंसर है। अब सिंपल है। अब आपको ये पता है कि इन सब की वैल्यू क्या क्या है। साइन कॉस 60 की वैल्यू क्या है हमें पता है 1/2 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। 1 तो 1 है। tan स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 इज़ √3 और √3 का स्क्वायर इज़ 3। तो हमारा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, पहले वाले से, तो ये आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा इरेजर ले लूँ। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे ना दो कैच है, सॉलिड भी है हेमिस्फीयर भी है, तो रेडियस इसका आर है। अब देखो यार, हेमिस्फीयर होता कैसे है, ऐसा सर्कल और नीचे भी एक हेमिस्फीयर ऐसा है, एंड यहाँ पे कैच है कि ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है और इसका रेडियस जो है वो दिया गया है आपका आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमें पता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है 2πr² प्लस सर्कल का रेडियस का इसका एरिया क्या है r²। तो टोटल क्या होगा 3πr²। ठीक है, कई लोग फॉर्मूला की तरह याद भी कर लेते हैं, मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से करना है एग्जाम में। तो आंसर 3πr², दैट इज़ ऑप्शन सी है। ओके, दैट इज़ वेरी इजी। 15th वन तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो, मैथ में ना कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट दैट, अगर आपको लगे कि मेरे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और 15 मिनट में मेरे को सारे सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का 1 मिनट में ही सॉल्व करना है आपको हमेशा। ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन जो है कुछ 20-30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, और फिर कुछ को लगता है 1.5 से 2 मिनट भी लग जाएगा। तो इवेंचुअली आप वैसे कॉम्पनसेट करते हो। अभी जैसे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, बट ये वाला ऐसे सॉल्व हो गया। अगले वाले को देखो अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का मतलब क्या है यार, देखो सीधी सी बात है। अब प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर उसके बीच में कुछ चांसेस हैं कि होगी, और 1 मतलब वो डेफिनेट प्रोबेबिलिटी है कि वो होगी ही होगी।
तो एनीथिंग लेस देन ज़ीरो, ठीक है, एनी प्रोबेबिलिटी लेस देन ज़ीरो वो पॉसिबल नहीं है, और एनी प्रोबेबिलिटी विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको देखना है कि ज़ीरो से कुछ कम है क्या, 0.4 इज़ नॉट लेस दैन, इट्स 0.4 क्या है, 0.4 तो 4 से थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे क्या है 4%, 4% मतलब 4/100, ये कैच देखिएगा आप, 4/100 मतलब 0.04, तो ये भी ज़ीरो से बड़ा है। अब यहाँ देखो आप 0.04% है मतलब बाई 100, तो इट विल बी 0.0004, ये भी ज़ीरो से बड़ा है, दिस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बहुत ही स्लिम चांस है लेकिन हो सकती है। और डी ऑप्शन क्या है, नंबर 4 विच इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन वन। अगर कोई ग्रेटर दैन वन है तो जैसे हमने बोला कि वो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, तो आंसर आपका डी है।